कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट लगातार इससे जुड़े मुद्दों को लेकर सुनवाई कर रही है। ऐसे में बुधवार को शीर्ष अदालत ने केंद्र की 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण को आगे न बढ़ाने की पॉलिसी को प्रथम दृष्टिया मनमानी और तर्कहीन करार दिया और पूछा कि टीके की खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन का उपयोग इस समूह को मुफ्त में टीका लगाने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल.एन. राव और एस.आर. भट्ट ने कहा, पहले 2 चरणों जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 35 वर्ष से ऊपर के लोग शामिल हैं, उसके तहत समूहों के लिए मुफ्त टीकाकरण करने के लिए केंद्र सरकार की नीति और इसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और निजी अस्पतालों द्वारा 18 से 44 के बीच के लोगों के लिए भुगतान किए गए टीकाकरण के साथ बदलना प्रथम दृष्टिया मनमाना और तर्कहीन है। वर्तमान में केंद्र की टीकाकरण नीति के तहत 45 वर्ष और उससे अधिक वर्ष के लोगों को टीका मुफ्त में लगेगा, लेकिन 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को इसके लिए भुगतान करना होगा। इस नीति की आलोचना करते हुए एससी ने कोरोना की वर्तमान स्थिति को बताते हुए कहा कि दूसरी लहर में 18 से 44 वर्ष के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बता दें, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी हाल ही में बताया है कि कोविड की पहली लहर के विपरीत जब बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले लोग अधिक प्रभावित थे, दूसरी लहर में युवा लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से टीकाकरण नीति के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी और साथ ही उससे कई प्रश्न भी किए। कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन कब कब खरीदी गई, इस संबंध में कोर्ट को पूरी जानकारी मिले। कोर्ट ने सरकार द्वारा अब तक के सभी तरह की कोरोना वैक्सीन की खरीदारी को लेकर भी जानकारी देने को कहा। पीठ ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हर वर्ग के लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने का उनका उद्देश्य है या नहीं, इस पर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा। बता दें, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश सहित देश के अधिकतर राज्यों में वैक्सीन की कमी बरकरार है। इनमें सरकारों को टीकाकरण केंद्र अस्थायी तौर पर बंद भी करने पड़े, जबकि निजी अस्पतालों के पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस बीच देश में 24 घंटे में 1,34,154 नए मामले सामने आए। 2,11,499 लोग कोरोना से ठीक हुए और 2,887 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।